बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ट्यूटोरियल नंबर 5 जिसमें हम एफ़ फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं हम कि एफ़ फंक्शन क्या करता है। कि एफ़ फंक्शन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है। दूसरा होता है कि अगर ये कंडीशन ठीक है तो फर्स्ट पार्ट में हम जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड पार्ट के ऊपर चला जाएगा और इनके दरमियान में कामाज आएंगे। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है कामा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ठीक है तो फर्स्ट पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर कामा लिखा हुआ, अदरवाइज सेकंड पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा। तो इसके आगे एग्जांपल भी दी गई है। मैं मतलब कि इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। और वो ये है कि अब हम ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि जिनकी मार्क्स जो हैं वो 50 से बल्कि 60 से, जिनके मार्क्स 60 से अबव हैं वो पास हैं, बाकी जो हैं वो फेल हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। मैं इफ़ फंक्शन लगाता हूँ। इफ़ क्या है के कॉलम में मार्क्स 60 से अबव हों, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में मैं लिख देता हूँ पास, अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, फेल लिखा आ जाए। देखिए तो ये मैंने लगा दिया इधर फार्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कॉलम के में K5 में ओके ग्रेटर देन 60 हो तो पास करे, अदरवाइज़ फेल करे तो फिर बंद। यहाँ पर आपने ये कॉमास भी लगाने हैं। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया। अब यही फार्मूला हम सारे सेल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जिनके मार्क्स मतलब कि 60 से एबव हैं वो पास हैं, और जिनके 60 से कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 57 है, इसका 48 है, तो ये फेल आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंडीशन। अगर कंडीशन ठीक है तो ये फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर मैं जब कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहूँगा, पास क्या है, टेक्स्ट है, या फेल क्या है, ये भी एक टेक्स्ट है, तो मुझे डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इन केस के मैं कोई नंबर या कोई डिजिट वगैरह पास कराना चाहूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हाँ, इसको हटाते हैं ज़रा। अगेन वही काम करते हैं हम। इफ़ सेल के कॉलम में कितना हो, 60 से बड़ा हो, तो क्या करो, तो ये करो कि इस सब्जेक्ट के मार्क्स माइनस कर दो इस सब्जेक्ट के मार्क्स से, कामा अगर मतलब कि उससे बड़ा ना हो तो क्या करो, तो फिर ये करो कि लैंग्वेज के मार्क्स जमा कर दो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मार्क्स में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई डबल कोटेशन नहीं लिखी। जब मैं कोई फार्मूला लिखूँगा तो मुझे ऐसे ही सिंपली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 11 आ रहा है। 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए 93 बड़ा है 60 से, तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, E5 माइनस F5। E5 में क्या है मेरे पास 100, उसमें से 89 मैंने माइनस किया तो 11 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका कोई और एग्जांपल करें ताकि समझने में आसानी हो। क्या करें, चलिए और काम करते हैं। एक इफ़, ये समझ नहीं आ रही, इफ़ टोटल मार्क्स ग्रेटर दैन 300, अगर 300 से बड़े हों तो क्या करो, तो ये करो कि वहाँ पर पास लिख दो, और पास मुझे कोटेशन में लिखना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं।
अदरवाइज़ क्या करो, अदरवाइज़ ये करो कि अदरवाइज़ कुछ ना करो, ठीक है ना। अदरवाइज़ मैं कोई रिज़ल्ट प्रिंट नहीं करवा रहा, ऐसे ही डबल कोटेशन के अंदर मैंने वो ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये सारा फार्मूला इधर ले आए आप चुप करके, तो जहाँ पर उसके मार्क्स 300 से एबव है यहाँ पर, तो वहाँ पर आ गया, बाकी में कुछ नहीं आ रहा। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।